नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज पॉलिटी का पहला टेस्ट सीरीज है, अर्थात राष्ट्रपति का चैप्टर अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति का चैप्टर लगभग अब समाप्त हो चुका है, बस कुछ चीज़ें उसमें बची हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में कितनी गहराई से अध्ययन किया। अर्थात दोस्तों, इसमें सरल से सरल क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में अगर आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात राष्ट्रपति में आपकी तैयारी सही दिशा में है। अगर आपके क्वेश्चन 10 से कम भी आ रहे हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो पिछली वीडियो हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आप उन वीडियो को रिपीट कर कर देखना। और दोस्तों हाँ, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैंने वीडियो में ना बताकर टेस्ट सीरीज में डाला है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टेस्ट सीरीज से काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलें देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है संघ की कार्यप्रणाली की चर्चा संविधान के किस भाग में किया गया है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में। ऑप्शन है ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 10 दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अर्थात यही इसका सही आंसर है। अर्थात राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है। नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पर है पीएम अर्थात प्रधानमंत्री। नंबर 2 पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज। नंबर 3 क्या है, राष्ट्रपति। नंबर 4 क्या है, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आंसर दोस्तों सी, करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, हमने राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बताया है। तो उन्हीं में से यह सवाल निकाला गया है। देखें पहला क्या है, पहला है संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर ए है, ठीक। अर्थात ये जो लिखा है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सिर्फ हमने आपको वीडियो में भी बताया था दिल्ली और पुदुचेरी सिर्फ 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों, कार्यप्रणाली की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यानी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे कि आपको वीडियो में ही पता होगा, इसका आंसर ए है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो क्या है, पहला है सभी राज्यों के मतों का मूल्य बराबर होता है। ध्यान रखना, यहाँ मतों का मूल्य लिखा गया है, मतों का मूल्य बराबर होता है। दूसरा है सभी राज्यों के मतों का मूल्य बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब यह एक दूसरे का अपोजिट है। कहने का मतलब इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है। तो कौन सा सही है, अर्थात एक सही है या फिर 2 सही है, या फिर सी में संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, या फिर डी जो है कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, आप सब बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी है दोस्तों। ठीक, चूंकि यह गलत है, यह गलत है, ठीक, और यह भी गलत है। ऐसा नहीं है कि संविधान में कोई चर्चा नहीं किया गया है, नहीं, चर्चा किया गया है, और सभी राज्यों के मतों का मूल्य बराबर भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? आप लोगों को बहुत कंठस्थ हो गया यह क्वेश्चन। इसका आंसर आप देखते ही बता देंगे। इसका आंसर दोस्तों सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य हमें पता करना है, हमें सत्य पता करना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है, इसे आपको पता करना है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है, ठीक, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उसका निर्वाचन जो है, जो उसकी नियुक्ति है, उसे अवैध घोषित कर देता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में किया गया कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। तो कहने का मतलब है, क्या यह दोनों कथन सत्य हैं? आप आंसर दीजिए। दोस्तों, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक, अर्थात यह भी कथन सत्य है, यह भी कथन सत्य है, और यह भी कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है, अर्थात इसका आंसर जो आया दोस्तों सी आया। यह इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। दोस्तों, बहुत सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2-4 टेस्ट सीरीज में पूरा राष्ट्रपति आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। हैं, 8 नंबर में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक, तो आपको पता करके बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, ये पहला वाला गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता नहीं करती है, आपको वीडियो में भी बताया गया होगा। और ये दूसरा वाला सत्य है। ठीक, कहने का मतलब बी आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पद के योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, सत्य हमें पता करना है। तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरा क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा क्या है, वह लाभ के पद पर ना हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो पहले में ऑप्शन में क्या है, 2 3 4, अर्थात 2 3 4। बी में क्या है, 1 2 3। सी में क्या है, 1 2 3 4। और डी में क्या है, 1 3 4। आपको पता करके बताना है, तो जल्दी से आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों सी होगा, अर्थात चारों सत्य हैं। इसमें जो है चारों बातें सत्य दी गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है, कोई भी मतदाता एक बार में केवल एक ही बार वोट कर सकता है। क्या यह कथन सत्य है? ठीक, आपको पता करके बताना है। कोई भी मतदाता एक बार में एक से अधिक लोगों को वोट दे सकता है। ठीक, तो आपको पता करके इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो है नंबर 2 सही है, अर्थात ये वाला कथन सही है। ठीक, पहला वाला गलत है।
पहला वाला गलत है। कहने का मतलब है इसमें 2 सही है। होता क्या है दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जब वहाँ विधायक वोट देने जाते हैं तो वो एक ही बार में कई लोगों को चुनते हैं, यानी वहाँ प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब है प्राथमिकता जब दी जाती है दोस्तों, तो वहाँ ऐसा होता है कि मान लीजिए आप, जैसे होता है ना कि आप फर्स्ट बार में किसको वोट करेंगे, तो बता देंगे फर्स्ट बार में मैं एम को वोट करूँगा। सेकेंड बार में आप किसको वोट करेंगे, तो बता देंगे कि हम ए को वोट करेंगे। यानी उनसे पूछा जाएगा अगर आप थर्ड बार में किसे आप चुनना चाहेंगे, तो बता देंगे हम एस को चुनेंगे। तो कहने का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई सदस्य जब वोट डालने जाता है तो वह एक बार में कई लोगों को चुन कर आता है। ठीक, हम इसके बारे में आपको वीडियो में बताया है काफ़ी डिटेल में, तो आप वीडियो को देखना, उसके बाद ही पता करना। आगे क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, आगे क्या है, चुनाव से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में होता है। क्या यह कथन सत्य है दोस्तों, चुनाव से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में होता है। अगला क्या है, चुनाव से संबंधित सभी विवाद निर्वाचक मंडल करता है। ठीक, तीसरा क्या है, भारतीय चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। तो आपको पता करके बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है दोस्तों। इसमें जो है बी सही है। ठीक, यानी नंबर 1 वाला सही है, यही वाला सही है दोस्तों, यही वाला सही है। बाकी यह भी रॉन्ग है और यह भी रॉन्ग है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक, पहले में है उपराष्ट्रपति, दूसरे में है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, भारत का महान न्यायवादी। ठीक, तो आपको जैसे पता होगा कि यह क्वेश्चन काफ़ी एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अर्थात सामान्य टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसे देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वी होगा। ठीक, इसका आंसर वी होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान शक्ति दी गई है। क्या यह कथन सत्य है, आपको पता करके बताना है। सभी राज्यों को समान अधिकार दिया गया है। क्या यह दोनों कथन सत्य है, आपको पता करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों कि जैसे कि हम आपको बताएं कि वीडियो में ही बताकर काफ़ी डिटेल्स में दिया है कि यह दोनों भी कथन असत्य हैं, अर्थात इसमें आंसर डी होगा। ठीक, इसमें दोनों भी कथन असत्य हैं। अगला है राष्ट्रपति पद के शपथ के संबंध में। ठीक, यानी इनका शपथ के संबंध में है। लोकसभा का स्पीकर शपथ दिलाता है। क्या यह कथन सत्य है दोस्तों। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज दिलाता है। क्या यह सच है, यानी 2 में से एक कौन सच है, पता कर आप आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, यानी सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वह शपथ दिलाता है। यदि वह नहीं है तो यहाँ आंसर जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अभी तक भारत में कुल कितने राष्ट्रपतियों की संख्या है। तो इसका आंसर शायद आपको पहले से ही पता होगा कि सेकंड नंबर का है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी दोस्तों, और हाँ दोस्तों आप कितना सही कर पाए। आप इन 15 सवालों में दोस्तों, 15 सवालों में यदि आप 15 सवालों में दोस्तों अगर आप 10 प्लस कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी लगभग सही दिशा में है। ठीक, यदि आप 10 से कम भी सही कर पा रहे हैं दोस्तों, 10 से कम भी सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों आप घबराएं ना। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आप 10 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वीडियो से ही संबंधित सारी सवाल निकाली गई है। और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि आप इस PDF से, अर्थात इस टेस्ट सीरीज़ से
इस टेस्ट सीरीज़ से आप कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, ठीक, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी हो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक्स वाई जेड, यह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। बाय बाय।